नुपुर अपनी कार में सफर कर रही है। वो अकेली है, इसलिए खुद ड्राइव कर रही है। नुपुर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। जहाँ खबरें होती हैं, वहाँ नुपुर पहुँच जाती है। नुपुर 7 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी वो अपने काम पर लगी हुई है। नुपुर के हस्बैंड की मौत 6 महीने पहले ही हुई है, इसलिए होने वाला बच्चा परिवार बनाने के लिए नुपुर की इकलौती उम्मीद है। नुपुर रास्ते में चली जा रही है। रात काफी हो चुकी है। तभी बिजली कड़कती है और एक एक करके रास्ते के सारे पेड़ गिरने लगते हैं। नुपुर जैसे तैसे अपनी कार उन पेड़ों से बचाकर चलाती है। नुपुर के हाथों में 2 लोगों की जान है, एक उसकी खुद की और दूसरी उसके होने वाले बच्चे की। वो जैसे तैसे पेड़ों से आगे निकलती है। तभी एक सफेद आकृति उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। नुपुर उसको बचाने के लिए तेजी से ब्रेक लगाती है और जैसे तैसे अपनी गाड़ी को उस औरत को कुचलने से रोकती है। अरे अम्मा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? देखती नहीं कितना तूफान है चारों तरफ। बताओ कहाँ जा रही हो? वहाँ मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है बिटिया, पर मैं तेरे साथ चलूं, इससे पहले तुझे मुझे कुछ देना होगा। मुझसे क्या मांगती हो अम्मा? मेरे पास तो मेरे होने वाले बच्चे के सिवा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारा है, तो मांग लो क्या मांगती हो। अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं जरूर दूंगी। मुझे तेरा बीज चाहिए, मुझे तेरा भविष्य चाहिए, मुझे तेरी उम्मीद चाहिए, मुझे तेरा होने वाला बच्चा चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? अकेली हूँ पर कमजोर नहीं। गलती से भी मेरे बच्चे की तरफ नजर ना डालो। मैं तो तुम्हारी मदद को चली थी। मुझे क्या पता था कि तुम दूसरों की खुशियों की भूखी हो। नुपुर ये सभी बातें कर रही होती है। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी कार के पीछे की सीट पर कोई आकर बैठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कुछ कर पाती, पीछे बैठा पिशाच उससे कहता है, पीछे ना देखना मेरी बिटिया। कोई मारने वाला होता है तो कोई बचाने वाला भी होता है। कोई गिराने वाला होता है तो कोई उठाने वाला भी होता है। ये चुड़ैल तेरा बच्चा खा जाना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू डर मत, बस मेरी बात मान और गाड़ी चला दे इसके ऊपर। नुपुर बिना पीछे देखे बोलती है, आप जो भी हैं, मैं आखिर इनके ऊपर कैसे गाड़ी चला दूं? मैं तो माँ हूँ, जन्म देने वाली। किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? बेटिया, जो पहले ही मर चुका है उसे तू कैसे मारेगी? ये जो औरत तेरे सामने है, ये बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। तू गाड़ी चला दे, मेरा विश्वास रख। अगर तू गाड़ी नहीं चलाएगी तो ये अपने खतरनाक रूप में आ जाएगी, फिर मुझे भी तुझे बचाने में मुश्किल होगी। नुपुर असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। तभी उसके सामने खड़ी औरत अपना रंग बदलने लगती है। वो औरत धीरे धीरे एक चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। ये देखकर नुपुर बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलरेटर पर पैर रखती है और उस चुड़ैल को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। जब वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं हुआ। वो देखती है कि चुड़ैल हंस रही है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रही है। तभी एक बार फिर पीछे से आवाज आती है, बेटिया पीछे मत देख, आगे देखकर गाड़ी चला और किसी चीज के लिए मत रुकना। तेजी से, जब तक घर ना आ जाए तब तक मत रुकना। बाबा, आखिर आप हैं कौन और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मैं एक पिशाच हूँ बिटिया। ना ना ना, डरना मत। मैं एक पिशाच जरूर हूँ, पर उससे पहले एक बाप था। तेरे जैसी ही मेरी एक बेटी थी। मेरी बेटी को बेटा होने वाला था, तभी इस चुड़ैल ने दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। तब से लेकर आज तक मैं इसके अगले शिकार को बचाने की कोशिश करता हूँ। कभी सफल होता हूँ तो कभी असफल। खैर, तू गाड़ी चलाते रहे और रुकना मत। ठीक है बाबा, आप जैसा कहें। नुपुर आगे चल देती है।
कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर से पेड़ गिरना शुरू हो जाते हैं। नुपुर अपनी गाड़ी नहीं रोकती और आगे बढ़ते जाती है। कुछ देर बाद उसके सामने सड़क पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर बाढ़ आ गई हो। सड़क दिखाई देना बंद हो जाती है, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, डर मत बिटिया, ये पानी पानी नहीं है, सिर्फ माया है। तू आगे बढ़ती जा, तुझे कुछ नहीं होगा। तू आगे बढ़ती जा, ये चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पिशाच की बात का विश्वास करके नुपुर आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो पानी गायब हो जाता है। कुछ देर बाद सड़क पर बिजली गिरती हुई दिखाई देती है। नुपुर डरती नहीं, नुपुर आगे बढ़ते जाती है। कुछ देर बाद सामने एक ब्रिज आता है और इससे पहले कि वो ब्रिज के ऊपर पहुंच पाती, वो ब्रिज गायब हो जाता है और पीछे से चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुझे पुल दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरा विश्वास रख, वहाँ पर पुल है। तो अपने अंदाजे से गाड़ी चला। अगर तूने पुल पार नहीं किया और इसी पार रह गई तो ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है। पिशाच की बात सुनकर नुपुर आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते ब्रिज फिर से वहीं आ जाता है और नुपुर नदी पार कर लेती है। जैसे ही वो नदी पार करती है, उसके सामने एक बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। नुपुर देखती है कि उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो सारे बच्चे सड़कों के बीचों बीच खेल रहे हैं। आखिर वो कैसे इनके ऊपर गाड़ी चलाए। अब क्या करूं बाबा? क्या ये बच्चे भी नकली हैं? बताओ बाबा, मैं क्या करूं? तू अपने रास्ते पर चलती रह मेरी बच्ची। ये सब माया है, ये सब माया है। ये सब उस चुड़ैल की ही माया है। वो तुझे रोकना चाहती है, पर तू रुकना नहीं, बस बढ़ती जाना, बस बढ़ती जाना। सुबह होते इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, तब तक तू आगे बढ़ती रह। ये सुनकर नुपुर आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते रास्ते से सारे बच्चे गायब होने लगते हैं। नुपुर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। नुपुर को गाड़ी चलाते हुए काफी समय हो गया है। सुबह होने वाली है और सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी आने भी लगती है। नुपुर को याद है कि पिशाच ने कहा था सुबह होते ही चुड़ैल की ताकत खत्म हो जाएगी। सुबह हो जाती है, नुपुर की जान में जान आती है और वो बोलती है, सुबह हो गई बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं क्या करती। पूरी जिंदगी भर मैं और मेरा बच्चा आपके एहसानमंद रहेंगे। नुपुर ये सब बातें कर रही हैं, पर पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा है। नुपुर इस बात पर ध्यान देते हुए ना चाहते हुए भी पलट कर देखती है और जब नुपुर पलटती है तो पीछे की सीट पर कोई भी नहीं है। नुपुर मन ही मन सोचने लगती है, लगता है पिशाच भी सुबह होते ही चला गया। पता नहीं किस जन्म का रिश्ता होगा इस पिशाच से मेरा, जो इसने आज मेरी जान बचाई। मैं कभी किसी को बताऊंगी कि पिशाच की वजह से मैं माँ बन पाई तो कोई मेरा विश्वास ही नहीं करेगा, पर मैं पूरी जिंदगी भर उस पिशाच की एहसानमंद रहूंगी।